पूरा साल हर चैप्टर की हर एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ा था। मैप फाइल भी बनाई थी, लेकिन यार मैप फाइल तो स्कूल में ही सबमिट हो गई। अब बोर्ड का एग्जाम है, वो भी सोशल साइंस का, और 5 मार्क्स के पूरे पूरे मैप है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एलन ऑनलाइन आपके साथ है। और एलन ऑनलाइन लेकर आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट और अवेटेड सेशन है बच्चों के लिए सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम के पहले। वो है मैप वर्क का सेशन। मैप वर्क फॉर क्लास 10th सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम। मैप सिलेबस से फोकस्ड, प्रॉपर एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस, एक एक चैप्टर का मैप वर्क हमने आपके लिए तैयार किया है। और मैं जानती हूँ ये सेशन का आप बहुत इंतजार कर रहे थे। So a very warm welcome to the map practice session at Allen Online. अब सबसे पहले हमें पता है कि 2 रीम्स ऑफ द सब्जेक्ट से मैप वर्क आने वाला है। एक हिस्ट्री से आने वाला है, दूसरा ज्योग्राफी से आने वाला है। ज्योग्राफी से 3 मार्क का मैप है और हिस्ट्री से 2 मार्क्स का मैप क्वेश्चन आएगा। और हिस्ट्री में बहुत छोटा सा मैप पार्ट है, तो 2 मार्क्स तो तय हैं अगर आपने हिस्ट्री का ये मैप वर्क सेशन बहुत ध्यान से देखा है। ऑल्दो ज्योग्राफी का भी तय है, लेकिन ज्योग्राफी में लेंदी है, कई बार होता है बच्चों ने बहुत लर्न किया, लोकेशन में थोड़ी बहुत गलती कर दी, लेकिन हिस्ट्री में वो भी गलती होने के चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट। तो चलिए, हिस्ट्री का मैप वर्क क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कांग्रेस सेशंस। कांग्रेस सेशन में एक कैलकाटा सेशन, यहाँ मार्क करोगे आप, कैलकाटा को बहुत ध्यान से देखो और कॉर्नर पे आपको मार्क करना है कैलकाटा सेशन। नागपुर सेशन ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर इस तरफ महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ नहीं, ईस्टर्न बेल्ट की तरफ, यहाँ पर आपको मार्क करना है। एंड देन द मद्रास सेशन, सो दिस कम्स हियर एट द पीक पॉइंट, राइट, यहाँ पर आपको मद्रास सेशन मार्क करना है। फिर हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है सत्याग्रह पर या मूवमेंट पर जो इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया गया था। एक है चंपारण सत्याग्रह जो 1916 और 1917 भी कई बार डेट में आता है, राइट, क्योंकि कंप्लीट होते होते सत्याग्रह चल रहा था, इसका सोल्यूशन आते आते 1917 आ गया था। अहमदाबाद गुजरात, द नेक्स्ट सत्याग्रह विच वाज शेड्यूल्ड इन 1917, जिसमें मिल वर्कर्स के वेजेस बढ़वाए गए थे। एंड देन कम्स दी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है, राइट, आपको यहाँ पर ध्यान देना है 13 अप्रैल को जब बैसाखी का मेला लगा था, जनरल डायर ने, उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी और इंडिया में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, विच इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो अमृतसर, ये पंजाब हो गया, पंजाब में अमृतसर और यहाँ पर जलियांवाला बाग आपको मार्क करना है। अच्छा, खेड़ा का अभी क्योंकि हम सत्याग्रह कर रहे थे तो खेड़ा वाला हमारा मिस हो गया, राइट, 1916, 1917, 1918 खेड़ा गुजरात का जो सत्याग्रह है, इट वाज अ फार्मर्स पेजेंट सत्याग्रह, राइट, जो आप गुजरात में देखो ऊपर है अहमदाबाद और नीचे आएगा खेड़ा, राइट। फिर आ गया डांडी, सॉल्ट लॉ की वजह से, तो ये तीनों बहुत ध्यान से रखना। ऐसा नहीं हो कि आपसे खेड़ा और डांडी दोनों पूछा है, आपने बहुत आसपास में बराबर पे मार्क कर दिया। खेड़ा ऊपर की तरफ आएगा और डांडी बिल्कुल नीचे, यहाँ कंबत वाला जो रीजन है, गल्फ ऑफ कैम्बे है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएगा, राइट। ये बहुत ध्यान देना, इसके मार्क्स कटते हैं और इन्विजिलेटर इसी गलती के लिए, एग्जामिनर्स इसी गलती के लिए बैठे रहते हैं नंबर काटने के लिए। अब हिस्ट्री का मैप वर्क हो गया, इसीलिए मैं कह रही थी 2 नंबर जो हैं वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। हमने ये मैप प्रैक्टिस सेशन जो है ये चैप्टर वाइज बनाया है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो इसको कवर करना, राइट। तो सबसे पहले आप जब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे आते हो तो सॉइल वाला पार्ट, सॉइल टाइप आपने पढ़ा है और सॉइल टाइप, सॉइल का लोकेशन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले द एरिया ऑफ द मोस्ट स्प्रेड एंड द फर्टाइल सॉइल, सो दिस टर्न्स टू बी अलुवियल सॉइल। कौन सी है? अलुवियल सॉइल। और अलुवियल सॉइल का बेल्ट जो है वो नदर्न प्लेन्स वाला रीजन है, जो गैंगेटिक इलाका है, गैंगेटिक प्लेन्स है, वो वाला एरिया है। सो दिस टर्न्स टू बी द अलुवियल सॉइल। फिर आते हैं द एरिया ऑफ अ सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। तो रेगर सॉइल किसको बोला जाता है? ब्लैक सॉइल को बोला जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा रीड करके कि ये कौन सी सॉइल की बात कर रहे हैं, कौन से सॉइल टाइप की बात कर रहे हैं, और ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल वाला रीजन, राइट। फिर आते हैं द एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो नेचुरली वो हिमालयाज वाला रीजन आ जाता है।
ये वाला आ जाता है, इसमें माउंटेन सॉइल ऑलरेडी मेंशन्ड है तो थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रेस कम हो गया। द एरिया ऑफ सॉइल दैट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक ऑफ लो रेनफॉल एरिया। तो जैसे ही क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की बात आती है, हमें पता है रेड एंड येलो सॉइल आ जाता है। तो रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर आ जाता है, इसको याद रखना, राइट। रेड एंड येलो सॉइल, हमें याद है कि रेड सॉइल जो है वो लावा निकला, जब पिघला उसमें आयरन का कंटेंट था तो रेड सॉइल फॉर्म हुई। और वो येलो कलर में इसलिए दिखती है क्योंकि जब जंग मारता है लोहा, जब वो रस्ट करता है तो येलो कलर भी दिखाई देता है, राइट। फिर आता है द एरिया ऑफ सॉइल हैविंग इंटेंस लीचिंग। लीचिंग वर्ड आते से हमें याद है इट इज लेटराइट सॉइल, और लेटराइट सॉइल हमें इस रीजन में ध्यान रखना है कि वो है द सॉइल जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। दिस इज एरिड सॉइल, ये डेजर्ट वाले बेल्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप एरिड सॉइल को मार्क करोगे। ये हो गया आपका सॉइल वाला मैप। सॉइल वाले मैप के बाद हमारा जो दूसरा मैप है, देखो ये पूरा मैप क्लियरली दिखा रहे हैं हम आपको पहले, राइट। फिर जो आपका दूसरा मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से डैम पर क्वेश्चन बनता है एंड दीज आर द डैम्स जो आपके मैप सिलेबस के लिए दिए हुए हैं फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। सलाल, राइट। अब हम एक एक करके सारे डैम्स का आपको लोकेशन बता रहे हैं। सलाल हो गया, भकरा नागल हो गया, तहरी हो गया। तहरी इज ऑल्सो सेड टू बी द लार्जेस्ट डैम या बिगेस्ट हो गया, राइट। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राणा प्रताप सागर है, राइट। सरदार सरोवर डैम है, हीराकुड प्रोजेक्ट है, नागार्जुना सागर है, तुंगभद्रा है, राइट। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर मैप। कमिंग अप टू एग्रीकल्चर, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्रीकल्चर के केस में क्योंकि क्रॉपिंग एरिया पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें क्या है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। आपसे मेजर एंड माइनर एरिया ऑफ राइस जो है पर्टिकुलरली पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको मेजर और माइनर एरियाज को आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझना है। मेजर एरिया ग्रीन कलर से दिया हुआ है, द ए पार्ट, दिस इज द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। और जो ये लाइट ग्रीन से दिया हुआ है ना, ये माइनर एरिया है। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर ये वाले रीजन पे बस डैश 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 या आप लाइंस बना देना, कलर्स का इस्तेमाल मत करना क्लास 10 बोर्ड्स के लिए। तो लाइंस ड्रॉ कर देना और उससे बता देना दैट दिस इज द मेजर एरिया। और लाइन का पैटर्न बदल के, जैसे अगर इस तरीके की लाइंस हमने मेजर एरिया के लिए इस्तेमाल करी है तो माइनर एरिया के लिए हम इस तरीके की लाइन इस्तेमाल करके ऐसी लेबलिंग बता देंगे तो आसान है। वैसे आपसे मेजर या माइनर में से एक ही पूछा जाएगा। Then comes the major area for wheat producing. Wheat producing belt, हमें पता है कि ये वाला बेल्ट हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाला रीजन सबसे ज्यादा गेहूं जो है उगा रहा है। पूरा मेजर बेल्ट है ये, पूरा का पूरा मेजर राइस, ये व्हीट ग्रोइंग एरिया है। और ये जो लाइट कलर से बताया गया है, बेज कलर से, इट इज एक्चुअली योर माइनर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया। अगेन यू हैव टू लेबल द मेजर स्टेट्स फॉर शुगर केन इन इंडिया। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई भी पूछा जा सकता है, हो सकता है लेबल्ड ऑलरेडी आए, आपको आइडेंटिफाई करना हो, ऐसा भी हो सकता है। सो द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर टी प्रोड्यूसिंग, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। शुगर केन के केस में नॉर्थ में सीधा और पूरा ये डेक्कन रीजन आ गया। देन टी प्रोड्यूसिंग एरिया के केस में ये केरला हो गया, राइट। यहाँ पर ये वाला वेस्ट बंगाल और असम वाला रीजन आ गया, ये टी प्रोड्यूसिंग मेजर एरिया है। कॉफी के केस में हमें पता है बाबा वुडन हिल्स और ये बेल्ट इसी में आ रहा था, तो बिल्कुल बॉटम में आप कॉफी का प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में मार्क करोगे। रबर के केस में सिमिलर है, राइट, ये रहा। और यहाँ पर राइट इन द सेवन सिस्टर्स आप मार्क करोगे। कॉटन में ब्लैक सॉइल वाला एरिया पर्टिकुलरली, ये पूरा कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। बसाल्टिक रीजन, डेक्कन ट्रैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन के केस में। जूट प्रोड्यूसिंग में नॉर्थ ईस्ट में ये रीजन जो है, वेस्ट बंगाल हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, जूट वाला बेल्ट ये है, ये पूरा रीजन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हो जाता है, राइट। अब आते हैं हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पर। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको आंसर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंटली आयरन और बेल्ट्स लर्न करवाए थे।
आयरन और बेल्ट्स याद रखना, बेल्लरी चित्रदुर्गा चिक्कमगलूर तुमकुर बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट है, राइट, और उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। तो आपको मयूरभंज, राइट, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ये वाला जो रीजन है ये आपका इम्पोर्टेंटली यहाँ पे मयूरभंज आ जाएगा। दुर्ग बस्तर में दुर्ग वाला जो बेल्ट है ये आयरन और बेल्ट है। बाइलादिलाल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बेल्लरी चित्रदुर्गा चिक्कमगलूर में बेल्लरी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुद्रमुख माइन, कुद्रमुख द फेस ऑफ हॉर्स, इस तरीके से ये खदान नजर आ रही होती है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट आयरन और बेल्ट्स जो आपके मैप सिलेबस में हैं, राइट। देन कमिंग अप टू द कोल माइल्स, द कोल फील्ड्स भी बोल सकते हो आप इनको, राइट। रानीगंज, बोकारो, तलचर, राइट। और आपको पूरा पूरा देखो, ये रानीगंज हो गया, ये बोकारो हो गया, ये तलचर है और ये नाईवेली है। बहुत बार नाईवेली मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क जरूर करके जाना, इनको ढंग से कवर करके जाना। फिर आते हैं ऑयल फील्ड हो गए, ऑयल फील्ड में डिगबॉय, राइट, नाहर कातिया, मुंबई हाई, बसैन, कलौल और अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, डिगबॉय तो बहुत फेवरेट्स हैं, मुंबई हाई भी बहुत बार आता है, राइट। बाकी भी करने, ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों को इंपॉर्टेंट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैप सिलेबस का पार्ट है, सो वी हैव टू। असम, द डिगबॉय रीजन, नाहर कातिया जस्ट डिगबॉय के नीचे, ये याद रख लोगे तो काम खत्म हो गया। मुंबई हाई, राइट, ये मुंबई के बिल्कुल पास ओशन जो सी लिंक बना हुआ है, राइट। बसैन यहीं पर है, आप आएंगे, कलौल यहाँ पर है, राइट, गुजरात में। एंड अंकलेश्वर इज ऑल्सो वेरी नियर टू इट। तो अंकलेश्वर और कलौल को एक साथ में ध्यान रखना, डिगबॉय और नाहर कातिया को एक साथ में याद रखना। तो ऐसे लोकेशन बहुत इजीली हो जाएगी, मुंबई हाई और बसैन को एक साथ में याद रखना। देन आते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, तो नामरूप है, सिंगरौली है और रामागुंडम है। तो मार्किंग हम देखते हैं पूरी पूरी हमने बनाए हैं, मैप प्रैक्टिस जरूर करना। नामरूप असम में आ जाता है, आपका जो सिंगरौली वाला बेल्ट है ये मध्य प्रदेश में आ जाता है, और जो रामागुंडम है वो सदर्न रीजन में आएगा। हमको बहुत इम्पोर्टेंटली ये कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के केस में नरौरा है, काकरापारा है, तारापुर है और कल्पकम है, राइट। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशंस देख लेते हैं। नरौरा इन यूपी, राइट, काकरापारा आपका गुजरात में आ जाता है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में आ जाता है, और बिल्कुल बॉटम तमिलनाडु रीजन में आपका कल्पकम आ जाएगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर से जो मैप है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, ये आपके मैप सिलेबस में मेजर कॉटन इंडस्ट्रीज या कॉटन बेल्ट्स दिए गए। सिलेबस में जो दिया गया है वही हम मार्क करेंगे, अदरवाइज चैप्टर में तो और बहुत सारे कॉटन एरियाज दिए गए हैं, पर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, उसी से मैप क्वेश्चन आएगा। सो वी हैव मुंबई हियर, इंदौर इन मध्य प्रदेश, सूरत इन गुजरात, राइट, कानपुर है यूपी में, और कोयम्बटूर आ जाता है तमिलनाडु बेल्ट में, राइट। अब और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात की जाए, पहले हमने बेल्ट्स की बात की थी। मेजर इंडस्ट्रीज दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, राइट, ये आपका दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई हो गया, विजयनगर हुआ, राइट, ये सारे। सलेम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सलेम लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में आया भी था, वेरी इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे आए हैं, बोकारो आया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मैप करना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। आपको ये लोकेशन स्टेट वाइज भी ध्यान है, तो आप इनको रैंडमली उनकी लोकेशन के आसपास भी मार्क कर सकते हो, जैसे नोएडा हो गया, गांधीनगर हो गया, मुंबई हुआ, राइट, पुणे है, आप हैदराबाद आ गए, राइट, बेंगलुरु है, चलिए चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम है। लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर हमने सिलेबस में पढ़ा नहीं है, ये प्रोजेक्ट में और इंटरनल असेसमेंट में स्कूल्स में रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो मेजर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेजर सी पोर्ट से पूछे जाएंगे, और इनमें ना बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे इट इज़ एन ऑल्टरनेट पोर्ट टू कराची पोर्ट टू बेयर द लॉस ऑफ कराची पोर्ट। जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ
तो पहले पाकिस्तान वाले रीजन में होता था आपका कराची पोर्ट, उससे सारा ट्रेडिंग चलता था। अब पाकिस्तान ने कराची पोर्ट तो ले लिया, तो फिर कौन सा पोर्ट था जो सब्सिडरी पोर्ट की तरह आपको सपोर्ट कर रहा था? तो वो आता है आपका कांडला पोर्ट, राइट? आप ध्यान दो, इट इज कांडला पोर्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सो द बिजी एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज मुंबई पोर्ट, राइट? प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। अच्छा, मुंबई पोर्ट का आपका जो एक और पोर्ट आता है विच इज द सब्सिडरी पोर्ट ऑफ मुंबई पोर्ट, उसको जस्ट नीचे मार्क करना, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जब भी मुंबई पोर्ट बिजी रहता है तो सब्सिडरी पोर्ट पे शिप्स उतारी जाती हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, राइट? मारमांगो जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, इट इज अ प्रीमियर आयरन एंड और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। तो ये याद तब होगा ना, पैराग्राफ में ये डिटेल्स दिए हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, विच इज द सब्सिडरी पोर्ट, विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट, विच इज मेजर आयरन एंड और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। द पोर्ट एक्सपोर्टिंग आयरन एंड और विच इज फ्रॉम द कुद्रमुख माइन। अब यहाँ पर आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है कुद्रमुख माइन से होना है। लगून पोर्ट है विद अ नेचुरल हार्बर, राइट? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स याद रखनी है। न्यू मैंगलोर पोर्ट और लगून वाला जो रीजन है उसमें आप कोची मार्क करोगे, तो ये आपको याद रखना है बेटा डिटेल्स। द पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड आर्टिफिशियल, इधर आप इसको देखो, ये हो गया ट्यूटिकोरिन। फिर आते हैं हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, रैंक्ड सेकंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जब भी आर्टिफिशियल पोर्ट की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है चेन्नई पोर्ट, राइट? फिर आप देखो यहाँ पर डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है विशाखापट्टनम। इनकी डिटेल्स, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, राइट? ये सब चीजें याद रखने वाली हैं। पोर्ट स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड और डेवलप्ड सब्सिडरी टू रिलीव द पोर्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ कोलकाता पोर्ट। तो यहाँ पर आ जाता है पाराद्वीप, और जो कोलकाता का प्रेशर लो कर रहा है वो है हल्दिया, राइट? तो ये दोनों ही पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्सिडरी पोर्ट फॉर मुंबई इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वैसे सब्सिडरी पोर्ट फॉर कोलकाता इज द हल्दिया पोर्ट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, आपको याद रखने हैं इनके नाम क्या हैं। जैसे अमृतसर का है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका पुराना नाम था, अब जो नाम है एग्जैक्टली वो है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो वी नीड टू रिमेंबर लेटेस्ट। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि पुराना नाम है, इन केस एग्जामिनर ने सोचा कि इनकी नॉलेज चेक कर लेते तो हमने ये भी डाला है। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में है मीनम बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिए हुए हैं तो हमें इनकी मार्किंग पर्टिकुलरली करके जानी है, राइट? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उनके नाम और उनकी लोकेशन। सो दिस इज़ वेयर वीव अंडरस्टूड। ये हमारा पूरा मैप सेशन था। आई होप आपके लिए हमने काम बहुत आसान कर दिया। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मैप कैसे करेंगे, तो हमने मैप आपके लिए ला कर रख दिए हैं। आपके सामने ये सेशन आ गया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और मुझे पता है 100% आप हमारे सेशन को देखकर अपनी मैप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे और पूरे के पूरे 5 नंबर जो मैप से आने हैं वो आप अपने लिए बटोर लोगे, अपने लिए वो इकट्ठे कर लोगे। सो चिल्ड्रन, all the best and keep attending all our sessions. Stay tuned with us. This is very important.